जबलपुर में महिला दिवस पर संयोग ही कहेंगे कि 3 प्रमुख पदों पर महिला अधिकारी पदस्थ हैं, जिनमें 2 आईपीएस और एक राज्य स्तरीय से आई हैं। माइक 1 का मतलब पुलिस कप्तान होता है। इस पद में भी आशा गोपाल 1987 में पदस्थ रहीं। आज माइक 234 मतलब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पद पर 3 महिलाएं मोर्चा संभाली हैं। पद भी बताना उल्लेखनीय है कि पुलिस महकमे में महिला पुलिस अधिकारी को सर ही कहा जाता है। यश भारत द्वारा महिला दिवस पर अपने पाठकों को इन तीनों महिला एडिशनल अधिकारियों से रूबरू कराया जा रहा है। शहर में वर्तमान नवनियुक्त एडिशनल महिला एसपी सोनाक्षी सक्सेना वर्तमान में साउथ जोन का पदभार संभाल रही हैं। यश भारत से बात करते हुए सोनाक्षी सक्सेना ने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। नमस्कार, मैं सृजन शुक्ला आपका यश भारत में स्वागत करता हूं। महिला दिवस के कार्यक्रम को लेकर हम लगातार शहर की महिला अधिकारियों से जनता को रूबरू करा रहे हैं। इसी कड़ी में अब हम पहुंचे हैं एडिशनल एसपी सोनाक्षी सक्सेना जी के पास। ये नवनियुक्त आईपीएस हैं और वर्तमान में शहर में आई हैं। शहर में एडिशनल एसपी हैं और साउथ सिटी का प्रभार इनके पास है। आइए हम इनसे जानते हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर ये क्या सोचती हैं। मैम बताएं। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को जो अब महिला दिवस है हमारा, उसके लिए शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और महिला ये भी कहना चाहती हूँ सबसे कि जो हमारी मध्य प्रदेश की पुलिस है और जबलपुर पुलिस स्पेशली जो है, महिला सुरक्षा को लेके इनके सारे मैटर्स को और इश्यूज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। हमारी जो प्राथमिकताएं होती हैं उसमें महिला सुरक्षा हमारी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी इस शहर में हैं, निवास करती हैं, रहती हैं, वो बिल्कुल ही अपने आप को सेफ़ महसूस करें और अपने कार्य करने में, अपने दिन के कार्य करने में, कहीं आने-जाने में उनको सुरक्षित महसूस हो। ये हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है और हमारे काम करने के हम सारे प्रयास इसी एफ़र्ट में करते हैं। तो महिलाओं का बाहर निकलना, काम करना या कहीं भी जाना, वो अगर सुरक्षित महसूस करती हैं, तो उससे पूरा शहर हम कह सकते हैं कि सुरक्षित रहता है। और ये देश की और शहर की, प्रदेश की प्रगति के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी ऐसा कभी भी किसी को लगे कि उनको कोई बात हमसे कहनी है जो पुलिस को पता होनी चाहिए, या उनको पुलिस की हेल्प या सपोर्ट किसी काम के लिए चाहिए, तो आप बेझिझक, बिल्कुल ही निडर होकर हमारे पास आएँ और आपकी सारी जो भी समस्या होगी उसका समाधान हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हो पाए। और जो भी अपनी तरफ से करना होगा वो हम इस शहर को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए सारे प्रयास करेंगे। महिला सुरक्षित बनाने के सारे प्रयास करने की बात करी मैम, तो किस प्रकार के महिलाओं को भी इनिशिएट लेना चाहिए? जैसे कि पिछले साक्षात्कार में हमने जिन महिला एडिशनल एसपी से बात की, उनमें एक बात निकल के आई कि महिलाओं को ये बात पता ही नहीं चलती कि उनके साथ अपराध भी हो रहा है। वो समझ नहीं पाते, कहीं न कहीं अशिक्षा का भाव आता है। कैसे इन चीज़ों से महिलाओं को दूर होना चाहिए? क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपको कोई चीज़, कई बार जो आपको लगता है मैंने कुछ चीज़ ठीक नहीं हो रही है, पर कभी समाज की वजह से या पारिवारिक चीज़ों की वजह से वो खुल के बातें नहीं कह पाती। उनको लगता है कि नहीं, शायद ये बात बड़ी उतनी नहीं है कि किसी को बताई जाए। या लड़कियों के साथ होता है तो वो डर जाती हैं, उनको लगता है कि ये बात बताएंगी तो शायद उनको कुछ नुकसान हो गया, उनके परिवार को कुछ नुकसान होगा। तो ये चीज़ें, इसी के माध्यम से हम ये डर ख़त्म करना चाहते हैं कि अगर कोई भी चीज़ आपको अनकंफर्टेबल कर रही है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको अनसेफ महसूस करा रही है, तो आप बिल्कुल बेझिझक होके उसको हमारे बारे में बताएं। और उसके लिए अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपको कोई भी चीज़ कह रहा है, आपको कोई गलत मैसेजेस भेज रहा है, कुछ कमेंट्स कर रहा है, कोई बात के लिए परेशान कर रहा है, तो आप यकीन मानिए ये चीज़ें छोटी नहीं हैं। और इन सब चीज़ों के लिए कानून ने प्रावधान बनाए हैं कि हम ऐसे किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ होती है, इसको अगर आपको कोई चीज़ अनकंफर्टेबल कर रही है या आपको दिख रहा है कि ये गलत हो रहा है, तो आप किसी चीज़ से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल ही बेझिझक होकर हमारे पास आएँ और उसकी कार्रवाई फिर हम करेंगे। ये बात हो गई महिलाओं के अपराधों को लेकर। कुछ बात होगी आपको लेकर, आपके स्वयं की जीवन को लेकर, व्यक्तिगत जीवन को लेकर। तो शहर की जनता में आपको लेकर एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि इसके पूर्व में यहाँ के जो वर्तमान में जो प्रदेश के डीजीपी हैं सुधीर सक्सेना जी, यहाँ पे एसपी रह चुके हैं। और अभी हमें बाहर ये जानकारी भी मिली है कि इसी चैम्बर में उनका बैठना था, यहीं पे वो बैठते थे और लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। सबसे ज़्यादा कार्यकाल उन्होंने यहाँ पे बिताया है और 25वें एसपी थे शहर के। कैसा महसूस होता है? एक गर्व का विषय है आपके लिए?
वो तो ये बात तो है ही यहाँ पे जबलपुर शहर को तो, क्योंकि मैं यहाँ पे जब जैसा आपने बताया मेरे पिताजी एसपी थे तो मैं यहाँ रही हूँ, तो शहर को तो मैं अपना घर ही मानती हूँ, मुझे अपना घर ही लगता है ये जगह। तो ये बात है, हाँ, ये ऐसा हुआ कि आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जहाँ मेरे पिताजी काम कर चुके हैं वहाँ पे मेरी भी पोस्टिंग हुई है। और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मैं लोगों की जितनी मुझसे अपेक्षाएं हैं, मैं उन पे उनकी सारी उम्मीदों पे खरी उतर पाऊँ और अच्छे से काम कर पाऊँ। क्योंकि आईपीएस परिपाटी पूर्व से ही थी आपकी, तो लगभग किसी प्रकार के कोई बैरियर्स कैरियर के दौरान देखने नहीं मिले होंगे। चूँकि आप एक महिला हैं, तो आने वाले वक्त में महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी शिक्षा को लेके, उनके प्रोफेशंस को लेके और उनके व्यक्तिगत जीवन को लेके? मैं बस सबसे यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं। तो कोई भी आप हमेशा जो अपने आत्मविश्वास पे को मान के आगे काम करते हैं, तो हम सबको सब पे पूरा भरोसा है कि आप जो भी करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। तो बस दृढ़ निश्चय के साथ जो भी काम करने चलेंगे, वो उसमें आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और हम सबकी शुभकामनाएँ आपके साथ इस काम के लिए है। तो और महिलाओं के लिए को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप हर वो काम कर सकती हैं जिस पे जो आपने ठान के रखा है, और आपके जीवन में कोई दिक्कत ना हो, आप अपने बेझिझक काम कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ, उसके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। तो ये थी हमारे साथ एडिशनल एसपी सोनाक्षी सक्सेना जी, जिन्होंने महिलाओं के दृढ़ निश्चय शक्ति को लेकर बात करी है, आत्मनिर्भर होने की बात की है और खुलकर बोलने की बात की है। अगली कड़ी में एक और महिला अधिकारी के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।